मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार है, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं और मछलियां दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फ़ार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रेन में मौका पाकर सरखा करने वाले सारिक रेलवे पुलिस के शिकंजे में। एसपी रेलवे पुलिस का इंकशाफ। 14 तोले तलाई जेवरात, 12 सेलफोन्स और नकद रकम बरामद। रबीउल अव्वल विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस महीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत क़ल्ब का दर्ज दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जमात इस्लामी बोधन ने मरीजों में फल तकसीम किए। एक शाम इमरान प्रतापगढ़ी के नाम। अफजल तेजान सदर उर्दू सोसाइटी का ऐलान। 24 नवंबर यानी कल शाम इस मुतरन्नुम शाम का खुसूसी एहतमाम। एलआरडी हल्के असम्बली के आजाद उम्मीदवार कांग्रेस के हक में दस्तबरदार। अब्दुर्रहीम सैफी की कामयाब मसाई। कांग्रेसी उम्मीदवार ने रहीम सैफी और इंसुरेंदर की गुलपोशी की। अब खबरें तफसील से। मौका पाकर ट्रेन में सरखे का इर्तिकाब करने वाले 4 सारिक रेलवे पुलिस की हिरासत में। एसपी रेलवे पुलिस अशोक कुमार का सहाफती इजलास में इंकशाफ। सारिकों के कब्जे से 14 तोले तलाई जेवरात, 12 सेलफोन्स और नकद रकम बरामद। निजामाबाद रेलवे स्टेशन के अहाते में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रेलवे पुलिस के एसपी अशोक कुमार ने बताया कि ट्रेनों में सरखे की वारदातें अंजाम देने वाली टोली को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मुसाफिरीन की जानिब से मुतादिद शिकायतें हासिल हुई, जिसके बाद रेलवे पुलिस चौकन्ना हो गई और फिर इन सारिकों की गिरफ्तारी अमल में आई, जिनकी शिनाख्त मेदक जिले के चिन्ना शंकरम, पेट कामाराम टांडे के रहने वाले बनावत नरेश, मेरचल के रहने वाले संतोष, सिकंदराबाद के रहने वाले तुकाराम और लालागुड़ा के रहने वाले शीशनाग की हैसियत से की गई। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके कब्जे से 14 तोले तलाई जेवरात, 12 सेलफोन्स के अलावा नकद रकम बरामद कर ली। सारिकों को अदालती तहवील में भेजा गया। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ रेलवे पुलिस अशोक कुमार ने मुसाफिरीन से ख्वाहिश की कि वो सफर के दौरान चौकन्ना रहे और अपने सामान की हिफाजत का इंतजाम करे। इस सहाफती इजलास में रेलवे पुलिस डीएसपी श्रीनिवास राव, सर्कल इंस्पेक्टर सर्वज कुमार और सब इंस्पेक्टर प्रवीण भी शामिल। అమాయకులైన ప్రయాణికులు ప్రత్యేకంగా మహిళా మెడల నుండి గొలుసులు లాగిపోవడం, తర్వాత ప్లాట్ఫామ్ మీద పికెట్ పాకెటింగ్ చేయడం, తర్వాత ఏదైనా బ్రీఫ్ కేసులు కానీ అవి కానీ బ్యాగ్స్ కానీ ప్యాసింజర్ల యొక్క మూడ్ని తీసుకొని వీటిని తస్కరించడానికి పాల్పడేవారు. మా యొక్క ఆర్పిఎఫ్ టీం మరియు మా యొక్క డిఎస్పీ శ్రీనివాసరావు వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇన్స్పెక్టర్ నాయక్ గారు మరియు మా ఎస్ఐ ప్రణయ్ తావు నాయక్ వారి యొక్క సిబ్బందితో చాలా జాగ్రత్తగా ఒక ప్లాన్ వేసి वारी యొక్క కదలికపై నిలువబెట్టి। निजामाबाद के अदब नवाज और सुखन परवर अहबाब के लिए एक अहम खुशखबरी। उर्दू सोसाइटी निजामाबाद के जेर एहतमाम शानदार प्रोग्राम एक शाम इमरान प्रतापगढ़ी के नाम। जी हाँ नाजरीन, कल शाम इमरान प्रतापगढ़ी अपने मुहतरम कलाम से आपको महसूस करेंगे। अफजल तेजान सदर सोसाइटी ने सुखन नवाज अहबाब से शिरकत की ख्वाहिश की। मिर्जा अफजल बेग तेजान सदर उर्दू सोसाइटी निजामाबाद के इत्तला के मुताबिक कल यानी 24 नवंबर को शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बोधन रोड वाक़े नवोदया पेट्रोल पंप के अगबी हिस्से में अरसापल्ली एसबीआई के रूबरू वाक़े मैदान में एक शाम इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। अफजल तेजान ने बताया कि मुल्क के आलमी शोहरत याफ्ता मुतरन्नुम शायर इमरान प्रतापगढ़ी कल निजामाबाद में
اردو ادب نوازوں اور ذوق سخنور حضرات کے سامنے اپنا کلام سنائیں گے۔ یہ ایک خصوصی موقع ہے جب عوام کو اپنے پسندیدہ شاعر کو مسلسل 3 گھنٹے 7 تا 10 بجے تک سننے کا سنہرا موقع حاصل رہے گا۔ افضل تیجان نے بتایا کہ اس سخن پرور شام کا ایک شام عمران پرتاپ گڑھی کے نام سے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تمام سخن نواز احباب سے ضلع بھر سے شرکت کرنے کی خواہش کی۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی احمد عبدالنعیم مالک NN گروپ آف کمپنیز ہوں گے، جبکہ دیگر اہم مہمانوں میں مفتی محمد ندیم الدین، صدر آل انڈیا علماء کونسل، عبداللہ کوثر NRI، شکیل احمد NRI، سید مجیب علی ڈائریکٹر، کریسنٹ گروپ آف اسکولز، عبدالشکور صدر سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی و دیگر شامل ہیں۔ افضل تیجان نے اضلاع نظام آباد، کاماریڈی اور نرمل کے باذوق احباب سے بکثرت شرکت کی خواہش کی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ نظام آباد اردو سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان مشاعرہ منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں ہندوستان کے مایہ ناز انقلابی شاعر عمران پرتاپ گڑھی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ مشاعرہ بعنوان ایک شام عمران پرتاپ گڑھی کے نام سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کل 24 تاریخ کو بمقام نودیا پیٹرول پمپ گراؤنڈ پر یہ مشاعرہ منعقد ہوگا، اور آپ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ مشاعرہ 7 بجے سے 10 بجے تک منعقد ہوگا۔ تمام محبان اردو سے خواہش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر محظوظ ہو۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت انسانیت پر اللہ رب العزت کا عظیم احسان، خدمت انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیم، مریضوں کی عادت و تیمارداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت کی تعمیل میں جماعت اسلامی بودھن نے سرکاری دواخانے میں مریضوں کی عیادت کی اور پھل تقسیم کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ کی رحمتوں اور نوازشوں کا نزول انسانیت پر ہوا، اور 12 ربیع الاول صبح صادق کی مبارک گھڑی تھی جب محسن انسانیت نے دنیا میں قدم رنجہ فرمایا اور انسانیت کو ایک فخر و کمال اور وقار حاصل ہو گیا، کیونکہ انسانوں کی تربیت و تعلیم اور نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت انسان تاریکی کے عمیق دلدل میں غرق ہو چکا تھا۔ بے حیائی و بدکاری کو کوئی گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عورت کی تذلیل کو باعث فخر مانا جاتا تھا۔ گھنونی فعل بھی بررضا و رغبت کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانیت کی پستی کا یہ حال تھا کہ بیٹیاں محض انانیت کی وجہ سے زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ غرض انسانیت مانو کے دم ہی توڑ چکی تھی۔ پھر اللہ رب کائنات کو انسانیت پر رحم آ گیا اور ان کی نجات کے لیے رحمت العالمین کو دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ کی تعلیمات اور حقوق العباد کا احاطہ کرتی ہے اور تا قیامت کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق اللہ محض اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ اور بندے کا راست معاملہ ہے، اس کو معاف کرنا یا نہ کرنا اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی پر پکڑ یقینی ہے، لہٰذا حقوق العباد اور خدمت خلق کو اولین ترجیح دینا بھی لازمی ہے، جیسا کہ ہم فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و احکامات کے مطابق خدمت خلق میں سرگرم ہونا ہر بندہ مومن پر لازم ہے۔ انہی احکامات کی تعمیل میں آج جماعت اسلامی بودھن نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے سرکاری دواخانہ بودھن میں مریضوں کی عیادت کی اور ان میں پھل تقسیم کیے۔ عابد فاروقی رکن جماعت اسلامی نے بتایا کہ جماعت اسلامی کا شعبہ خدمت خلق گزشتہ سالوں سے مختلف قسم کی خدمات انجام دیتا آ رہا ہے۔ امیر مقامی بودھن جماعت اسلامی خواجہ سراج الدین نے بتایا کہ ہم نے مریضوں کی عیادت کی اور پھل تقسیم کیے اور دواخانے کے مریضوں اور عملے کو یہ بتایا کہ مریضوں کی عیادت اور تیمارداری کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بتایا گیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مرزا سلیم بیگ، عامر جمال اور عبد القریشی اور دیگر موجود تھے۔ نبی کے موقع پر مقصد یہ تھا کہ جو ہے اس کے ذریعے سے ایک تو خدمت خلق ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جو ہے دعوتی مہم کے طور پر جو ہے ہم نے حضور کی سیرت کی تعلیمات اور جو ہے ان کی جو ہے لائف ہسٹری کو جو ہے یہاں کے اسٹاف، نرسز اور جو ہے پیشنٹ کے جو بھی
जो लोग उनके साथ आए हुए हैं उन तक हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पहुँचाने की हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब रहा। हल्का असेंबली एलारेडी से आजाद उम्मीदवार एन सुरेंदर कांग्रेसी उम्मीदवार वडेपल्ली सुभाष के हक में दस्तबरदार। अब्दुल रहीम सैफी की कामयाब तरगीब। कांग्रेसी उम्मीदवार ने एन सुरेंदर का खैर मकदम किया और गुलपोशी की। साथ ही अब्दुल रहीम सैफी से भी इजहार तशक्कुर किया। हल्का असेंबली एलारेडी में कांग्रेस ने एन सुरेंदर को अपना उम्मीदवार नामजद किया, जिस पर नाराजगी देखी गई और वडेपल्ली सुभाष ने अपना पर्चा नामजदगी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से दाखिल कर दिया और अपनी शदीद इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी थी। ताकतवर आजाद उम्मीदवार वडेपल्ली सुभाष की मौजूदगी में कांग्रेसी उम्मीदवार को शिकस्त का खतरा लाहक हो रहा था, जबकि एलारेडी में कांग्रेस के हक में रायामा अक्सरियत में हमवार होने की इत्तला थी। इस सूरत हाल में कांग्रेसी आला कमान की हिदायत पर अब्दुल रहीम सैफी सरगर्म हुए और उन्होंने एन सुरेंदर को दस्तबरदार होने की तरगीब दी और अब्दुल रहीम सैफी की ये तरगीब और दबाव कामयाब साबित हुआ और एन सुरेंदर ने अपनी उम्मीदवारी से वडेपल्ली सुभाष के हक में दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। एलारेडी कांग्रेस ऑफिस में वडेपल्ली सुभाष और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने एन सुरेंदर का खैर मकदम किया और इनकी बकसरत गुलपोशी की। साथ ही अब्दुल रहीम सैफी की भी गुलपोशी करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर एलारेडी के साबिक रुकन असेंबली बी जनार्दन गौड़ भी मौजूद थे। डिवीजन 37 में कांग्रेस अक़लियती कायदीन की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने कांग्रेसी उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि कांग्रेस की हुकूमत यकीनी है और ताहिर बिन हमदान को कामयाब बनाने की उन्होंने अवाम से अपील की। डिवीजन 37 में नायब सदर जिला कांग्रेस उबैद बिन हमदान की क़यादत में कांग्रेसी अक़लियती कायदीन अकबर नवाजुद्दीन, फजल खान और दिगर ने निजामाबाद अर्बन के कांग्रेसी उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और अपील की कि कांग्रेस के हक में ही अपने वोटों को इस्तेमाल करें और ताहिर बिन हमदान को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उबैद बिन हमदान ने बताया कि ताहिर बिन हमदान जिले के सीनियर कांग्रेसी कायद है और इनको तमाम तबक़ात की तायद हासिल है। अक्सरियती तबके के लोग भी इन पर एतमाद करते हैं और इनकी तायद व हिमायत में सरगर्म है। मुस्लिम तबके के लिए ये पहला मौका है कि इनका एक उम्मीदवार कामयाब हो सकता है। उन्होंने कहा कि वोटों को तकसीम होने ना दे और अपने एक एक वोट को कांग्रेसी उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान के हक में इस्तेमाल करे। अकबर नवाजुद्दीन ने बताया कि ताहिर बिन हमदान एक मिलनसार और खुश अखलाक उम्मीदवार है और बरसों से अवाम की बिला लिहाज व मजहब व मिल्लत खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। उन्होंने ताहिर बिन हमदान को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। एड़पल्ली मंडल में हल्का असेंबली बोधन के टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने कहा कि मैंने 4 साल में इतने काम करवाए हैं जितने काम 15 सालों में मुखालिफ उम्मीदवार ने नहीं कराए। शकील आमिर ने बताया कि टीआरएस हुकूमत की तमाम स्कीमात पर बोधन में कामयाब अमल आवारी की गई। बोधन टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने एड़पल्ली मंडल मुस्तकर और करीबी मुआज़जात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से रब पैदा किया और अपनी 4.25 साल कारकर्दगी की तफसीलात बताते हुए कहा कि महज 4 साल 3 माह के मुख्तसर से अरसे में उन्होंने इतने काम हल्के असेंबली बोधन में करवाए हैं जितने काम साबिक में 15 सालों में नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं अवाम के दरमियान रहकर अवाम की खिदमत करता हूँ और अवामी मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देकर इनकी फौरी यकसुई करवाता हूँ और टीआरएस हुकूमत की तमाम तरक्याती और फलाही स्कीमात पर बोधन में मौसर अमलावरी की गई। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि टीआरएस सरबराह केसीआर ने रियासत की हमाजह तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला की हैसियत से कई एक स्कीमात को मुतारुफ करवाया और समाज के तमाम तबकात को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम की और रियासत की गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया और उसको मजबूत किया। उन्होंने टीआरएस के हक में वोट देने और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। इस मौके पर इनके हमरा एमपीपी रजिता यादव, टीआरएस मंडल सदर श्रीराम, टीआरएस मंडल यूथ सदर श्रीनु और दिगर मौजूद थे। అలాగే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిన చాలా మంది నాయకులకు కార్యకర్తలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆహ్వానిస్తూ మళ్ళీ మీరు ఒక్క మా కుటుంబ సభ్యులైనరు మీకు కూడా తగిన ప్రాధాన్యత ఇచ్చే బాధ్యత మాకు ఉంటుందని మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం। దయచేసి మళ్ళీ 7వ తారీఖు నాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అందరు కూడా కారు గుర్తుకు ఓటేసే విధంగా మన ఒక బ్రతుకులు కాపాడుకోవడానికి మన ఒక జీవితాల్లో వెలుగు రావాలంటే మళ్ళా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలా। దయచేసి
కారు గుర్తుకు ఓటేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపియాలని మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున విజ్ఞప్తి। नंदीपेट मंडल में मुनक्किदा यात्रा में टीआरएस उम्मीदवार आरमूर जीवन रेड्डी की शिरकत। उन्होंने ताजिरों और भक्तों से मुलाकात की और टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की और कहा कि अवाम के मफाद में सिर्फ टीआरएस हुकूमत ही काम कर सकती है। उन्होंने टीआरएस को वोट देने और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हल्का असम्बली आरमूर की हुदूद में नंदीपेट मंडल में श्री एम रामलू महाराज के आश्रम में महाराज हर साल दशहरा के मौके पर अपनी खुसूसी बंद कमरे की पूजा का आगाज करते हैं और ये पूजा 40 दिन तक होती है। उस वक्त तक महाराज दुनिया से लाताल्लुकी इख्तियार करते हैं और जब वो फारिग होते हैं तो इस आश्रम में एक जबरदस्त यात्रा का एहतमाम किया जाता। ऐसी ही यात्रा का कल इनेकाद अमल में आया, जिसमें आरमूर टीआरएस के उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने भी शिरकत की और मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ आए ताजरीन और भक्तों से भी मुलाकात की और इनसे मसाइल पूछे और फौरी यकसुई का तयखुन दिया। जीवन रेड्डी ने कहा कि आरमूर हल्का असम्बली की हुदूद में उन्होंने तमाम तबकात के लिए एक साथ खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने अवाम को बताया कि रियासती टीआरएस हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात के साथ एक इंसाफ को यकीनी बनाया है। अवाम की फलाह व बहबूद के साथ साथ अवामी इबादत गाहों के लिए भी भारी फंड मख्तस किए गए हैं और मुख्तलिफ मजहबी त्योहारों को सरकारी सतह पर मनाते हुए रियासत की गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने की भी कोशिश की गई। यही वजह है कि रियासत में टीआरएस हुकूमत के 4.25 सालों में पुरअमन फिजा बरकरार रही और अवाम अमन व सलामती और खुशी के साथ जिंदगी गुजारती रही। जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम के जज्बात व एहसासात का सिर्फ टीआरएस सरबराह केसीआर और इनके कायदीन ही एहतराम करते हैं और रियासत की तरक्की भी केसीआर की क़यादत में मुमकिन है। उन्होंने अवाम से अपील की कि टीआरएस के हक में वोट दें और इनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस मंडल सदर नंदीपेट श्रीनु, भूमेश लिंगम, सैयद कलीम, शाकिर हुसैन, एम भूमेश, सैयद हुसैन, पाशा, सुरेश और दीगर मौजूद थे। फलगुट्टा में कार्तिका पौर्णमी दिन में सब लोगों का साथ सुबह आके यहाँ पे अन्नदान कार्यक्रम चला, इसमें हमने आया, बहुत खुश है। तकरीबन 30,000 लोग आया और सब अच्छा रहना बोल के यहाँ पे सेक्युलर का सिस्टम चलता है। आर्मी में मस्जिद में प्रे करते और चर्चेस में जाते और टेम्पल में भी आना जाए। कार्तिका पौर्णमी का दिन बहुत पवित्र है, ताकि पवित्र महाराज 30 दिन अंदर टेम्पल में रह के खाना छोड़ के सब लोग अच्छा रहना, तेलंगाना अच्छा रहना, सारे आर्मूर लोग अच्छा रहना बोल के पूजा करते हैं। आज की मुख्तसर खबरें। वर्नी मंडल पुराने वर्नी में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस प्रचार में पोचाराम ने रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, इस महाकुटुंबी में तमाम पार्टियां शामिल हो रही है, उनसे अवाम होशियार रहे, तमाम झूठे बातें हैं उन पर यकीन न करने का इजहार किया। निजामाबाद रूरल डिशपली मंडल साक्षी ऑफिस के एक मैदान में 26 तारीख को सीएम केसीआर की शिरकत मुतवक्किल है। एक मैदान में भारी जलसा मुनाकिद होगा। इसके तमाम इंतजामात का बाजरेड्डी गोवर्धन ने जायजा लिया और तमाम सहूलतें मैसर की जा रही है। नवीपेट मंडल एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में माजरों का आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से टीआरएस रियासती सेक्रेटरी रामकिशन राव ने शिरकत की। उनके हमरा तेलंगाना जागृति जिला सदर अवंती कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने माजरों के मसाइल से वाक़फियत हासिल की और कहा कि सीएम केसीआर माजरों को 1500 रुपए पेंशन दे रही है और हर तरह की सहूलत दी जा रही है। आरमूर हल्के में मौजा मानिक भंडार में आकुला ललिता ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान उन्होंने घर घर जाकर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने के बाद मौजा की तरक्की और अवाम को तमाम सहूलतें मुयस्सर की जाएगी। हर एक शख्स हाथ के निशान को वोट देने की अपील की।
बांसवाड़ा हलके में इस महीने की 28 तारीख को सीएम केसीआर का एक भारी जलसा मुनाकिद हो रहा है, जिसके इंतजामात का देसाई पेट सहकारा संगम चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने जायजा लिया। उन्होंने बाकायदा शिरकत करने की अपील की। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। ट्रेन में मौका पाकर सरखा करने वाले सारिक रेलवे पुलिस के शिकंजे में, एसपी रेलवे पुलिस का इंकशाफ। 14 तोले तलाई जेवरात, 12 सेलफोन्स और नकद रकम बरामद। रबीउल अव्वल विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस महीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क़ का दर्ज दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जमात इस्लामी बोधन ने मरीजों में फल तकसीम की। एक शाम इमरान प्रताप गढ़ी के नाम, अफजल तेजान सदर उर्दू सोसाइटी का ऐलान। 24 नवंबर यानी कल शाम इस मुतरन्नुम शाम का खुसूसी एहतमाम। एलआरडी हल्के असम्बली के आजाद उम्मीदवार कांग्रेस के हक में दस्तबरदार अब्दुर्रहीम सैफी की कामयाब मसाई। कांग्रेसी उम्मीदवार ने रहीम सैफी और सुरेंदर की गुलपोशी की। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।